नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ई किसान में हार्दिक स्वागत है। किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त निर्मल विश्वकर्मा। जी हाँ किसान मित्रों, तो आपने वैसे अश्वगंधा, जैसे आज हमारा जो टॉपिक रहा है वो अश्वगंधा के ऊपर होने वाला है, क्योंकि किसान मित्रों आपने YouTube पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर अश्वगंधा की खेती के बारे में तो काफ़ी वीडियो देखे होंगे, परंतु किसान मित्रों ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। जी हाँ किसान मित्रों, आज हमारे साथ ऐसे उन्नतशील सफल किसान है जो कि लगभग कई वर्षों से इस अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, सिम पुष्टि अश्वगंधा की। जी हाँ किसान मित्रों, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान मित्रों जो ये किसान है हमारे साथ है, ये पूर्णतया 100% जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती जो अपने जो जैविक खाद होता है उसकी भी खेती करते हैं, और जो इनके खेत में डालते हैं तो ये पूरी तरह से नेचुरल यहाँ पे सिम पुष्टि अश्वगंधा की भी इन्होंने खेती की हुई है। तो सबसे पहले अपना जो बाबूजी है इनसे इनका पूरा परिचय जान लेते हैं। तो बाबूजी अपना परिचय दीजिए हमारे किसान मित्रों को। मैं प्रगतिशील कृषक भागीरथ नागदा, ग्राम बासनिया, जिला नीमच, MP। तो बाबूजी आप हमें ये बताइए कि ये खेती है आप लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं ये 6ठा साल हुआ है मेरे को। जी। सिम पुष्टि वाला ये सीड हमको मिला था। तो ये सीड बहुत ही हाइब्रिड सीड रहा और इसमें पाउडर बहुत ही अच्छा बैठता है। जी जी। तो हमें सिर्फ इसका बीज के लिए प्रोत्साहित किया गया कि आप इसका बीज निकालें, पर हम दोनों ही चीज निकाल रहे हैं। इसका रूट भी बड़ा शानदार निकलता है पाउडर वाला, और इसका सीड बहुत निकलता है। हमारे यहाँ क्लाइमेट अच्छा है तो हम सीड वगैरह बाहर भेजते हैं। किसानों को इससे सफल बना रहे हैं, आगे आने के लिए उनको बहुत ही इसका लाभ मिल रहा है। जी। तो जैसे कि जो अपने जो जो किसान है जो पहली बार इसकी खेती करेंगे, तो इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले तो उनको बीज चाहिएगा, है ना? तो वो बीज भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा? बीज मैं दे रहा हूँ और ऑनलाइन पूरे इसमें चल रहा है। पूरे भारतवर्ष पूरे भारत में दे रहा हूँ और उनको इसका पूरा विधिवत जानकारी देता हूँ कि भाई आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि किसान बहुत पिछड़ चुका है। जी, जी। ये औषधि फसल ऐसी फसल है जो किसान को थोड़ी आगे लाएगी और उसकी चमक आ जाएगी। जी। जो किसान है वो उनकी वो परंपरागत खेती को छोड़ के इस औषधि फसलों की ओर आएंगे तो बिल्कुल ही ऊपर और जाएंगे और विकसित होंगे किसान मित्रों। तो जो हमारे पहली बार जो किसान अगर इसी खेती करेंगे तो उनके लिए जो खेत की तैयारी वो किस प्रकार होगी, ताकि जो नए किसान है उनको और अच्छा उत्पादन मिल सकेगा पहली बार में ही? देखिए, खेत की तैयारी थोड़ी अच्छी गहरी जुताई करके, और उसमें जो भी अपना खाद लगता है, मैं तो ऑर्गेनिक करता हूं तो मैं तो कुछ भी नहीं डालता हूं। ये बिना दवाई और बिना खाद की फसल है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला है मैंने, और बहुत ही शानदार, जिसको अपन बोल सकते हैं ये देखिए आप, ये बहुत ही ये पाउडर वाला माल हो चुका है ये। और इस तरह से आप वो भी डाल सकते हो केमिकल वाला, पर मैंने नहीं दिया है। मैंने बिल्कुल, ये अभी 85 रोज की हो गई है, ये बहुत ही शानदार जड़ बन गई है इसकी, और इसमें भी काफी कुछ पाउडर है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। किसान मित्रों, अभी तो ये पूरी तरह से अभी पकी नहीं है, हालांकि जो जब ये पक जाएगी पूरी तरह से तो और अच्छी अपना जो बहुत शानदार, और इसकी जड़ भी लंबी होगी किसान मित्रों, और इसका उत्पादन है वो भी काफी शानदार होगा, क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ पे खेती हो रही है बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रही है, प्योर ऑर्गेनिक खेती हो रही है किसान मित्रों। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि किसान मित्रों आप भी पूरी ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, ताकि आपको भी और जो आपकी फसल है यहाँ पे सिम पुष्टि अश्वगंधा की, इसमें भी आपको काफ़ी सारा उत्पादन हो सकेगा किसान मित्रों। तो बाबूजी, यहाँ तक अपने खेत की बात तो हो गई थी, उसके बाद इसको मतलब आपने किस विधि से इसको बोया था? मैंने ये खेत तैयार करके छिड़क करके, और ये तो बरसात वाली फसल है, इसमें तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऊपर से बरसात हुई और बरसात का ही पानी है, तो ये और भी अपने आप में औषधि गुण इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पानी नहीं दिया है, ऊपर से ही पानी मिला है इसको, तो इसका भाव भी अच्छा मिलेगा अपने को मंडी में। और मैं तो ये भी सारा इसी तरह से स्प्रिंकलर से कर रहा हूँ। ये पीछे वाली फसल है इसमें छोटी, तो ये बरसात में, तो ये छोटी फसल लगभग कितने महीने की हो गई होगी? ये अभी 25 रोज की हुई है। 25 दिन की हो गई, 20-25 रोज की। और मतलब देखिए यहाँ पे ये 25 दिन के लगभग की हो गई है। यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती है जो कि 25 दिन के लगभग की हो गई है किसान मित्रों। तो बाबूजी से यहाँ तक तो बात कर ली कि इन्होंने जहाँ पे छिड़काव करके इसको बो दिया था। जैसे कई सारे किसानों का एक सवाल रहता है जी, कि जैसे बरसात में अगर जो सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती करते हैं तो इसका उत्पादन कम होता है, और एक जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में होती है उसका उत्पादन अधिक होता है, क्या ऐसा होता है? हाँ,
वो बात मानने में आ जाती है, पर थोड़ा जमीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ये मैंने ऑर्गेनिक रूप में किया है, वर्मी कंपोस्ट किया है, तो ये किसी से कम नहीं है जी। मतलब ये सूखा 5 क्विंटल माल निकलेगा, ये देख लिया आप। मतलब 1 बीघा से 1 बीघा 20 आरी में ये सूखा 5 क्विंटल माल, एक नंबर फसल है। इससे और अच्छी हो ही नहीं सकती है ना। तो कैसे हो? लगभग ये मतलब कितना बड़ा प्लॉट होगा जो अभी यहाँ पे फसल ये फसल का 4 बीघा है और 2-2.5 बीघा वो है, यूं करके 6-6.5 बीघा ये पूरा प्लाट है। जी जी। और नीचे भी है, उसमें भी वो नीचे भी यही अश्वगंधा ही है, वो हरी दिख रही है। किसान मित्रों आप देख सकते हैं इनका पूरा प्लॉट प्योर ऑर्गेनिक जैविक अश्वगंधा का ही है। देख सकते हैं पूरा ऑर्गेनिक, देख सकते हैं बिल्कुल हरा प्लॉट है किसान मित्रों। पूरा तरह से ग्रीन ओन का जो अश्वगंधा है ये भी काफ़ी तरीके से बढ़िया ग्रोथ कर रही है किसान मित्रों। तो बाबूजी से अपन ने यहाँ तक तो बात कर ली थी कि जो इसका इन्होंने यहाँ पे इसको बोया, किस प्रकार इसका ये किया। तो बाबूजी आप हमें ये बताइए कि आपने जब इसको बो दिया था जी, तो जैसे कि आपने तो ये बरसात में बोई थी, तो आपने जो खाद जो जैविक खाद डाला था वो इसकी जुताई के समय डाला था या फिर जुताई के बाद ही इसको बस डाला था? जमीन गीली थी उस वक्त। जी जी जो मैंने अगस्त में बोया इसको रक्षाबंधन के आसपास, जी तो वो गीले में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो वो 2 गुना काम करता है। जी। वो डायरेक्ट वो मिट्टी में मिट्टी मिक्सर में हो मिल जाता है तो जी। वो बहुत ही अच्छा काम करता है। सूखना जी, नहीं जी। चाहिए खाद। जी। तो किसान मित्रों अगर आप भी अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं, सिम पुष्टि अश्वगंधा की, तो आप अगर जो खाद है, जो जैविक खाद है, जो गोबर का खाद है, वो उसको आप जैसे आप जुताई करते हैं उसके समय डाल दीजिए, ताकि जो वो क्या है कि वो जुताई के समय अच्छे से मिक्सर हो जाएगा खेत में, तो उससे नमी भी बढ़िया रहेगी और जो आपका जो ऑर्गेनिक जो यहाँ पे सिम पुष्टि अश्वगंधा का बीज है ये भी अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा। किसान मित्रों ये काफ़ी शानदार फसल है। मैं तो आपसे यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप यहाँ पे सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती करें और जो आपकी परंपरागत खेती उसको छोड़ के बिल्कुल इसकी खेती करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और बाबूजी आप हमें ये बताइए ये लगभग कितने दिन की हो गई होगी? ये 90 से 95 दिन की हो गई है और करीब 3 महीने में भी इसमें माल बैठ चुका है। ये देखो आप, पट से टूट रही है, सफेद झक माल है इसमें और बहुत ही शानदार। ये मित्र ये देखिए, ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया। ये पट ये इससे ऐसी टूटने लग जाए तो मान लेना आपकी अपनी फसल सक्सेस हो गई है और इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको और बहुत ही शानदार वैरायटी है। जी जी। और इसमें भी माल हो जाएगा। मेरी जमीन में ये खासियत है, आपके भी हो सकता है। ये जो 2 चले हैं तो ये भी पाउडर वाला ही बनेगा, ये वाला भी? ये भी पाउडर ही बनेगा इनमें भी। तो जब तक किसान अगर जैविक, तो किसान मित्रों जैसा कि अपने बात हो गई थी इसके छिड़काव से लेकर इसकी बुआई तक की, तो सारी जानकारी हो गई थी। तो बाबूजी से जान लेते हैं, जैसे ये तो इनके बरसात वाली यहाँ पे जो अश्वगंधा बोई है इन्होंने, परंतु जहाँ पे ये इनके 25 दिन का ये प्लॉट हो गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच जो यहाँ पे सिम पुष्टि अश्वगंधा के लिए काफ़ी अच्छा समय होता है बुआई के लिए। तो बाबूजी आप हमें ये बताइए कि जो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे ये 25 दिन की हो गई थी, तो इसका मतलब छिड़काव किया उसके बाद लगभग कब पानी पिलाया होगा? ये हमने इसका छिड़काव करके स्प्रिंकलर विधि से, इसको नमी तो थी खेत में मामूली, घंटे आधा घंटा पानी दिया और नमी से नमी अटैच कर दिया और फिर 5-6 रोज में फिर एक बार हल्का सा, तो ये बहुत जल्दी 8-9 रोज में बरसात की फसल थोड़ी जल्दी उगाती है। अपने आप में वो मॉइस्चर होता है तो वो जल्दी उगाती है। तो ये 8-10 रोज में दिखने लगी और इसको कम पिलाना है, पानी ज्यादा नहीं देना है। जी, मतलब शुरुआत में पानी कम देना है। शुरुआत में भी उसको मामूली दो आप, और बाद में भी जितना आप पानी दोगे पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा और जड़ नीचे हल्की बनेगी। तो इस तरह से इसको या मांग ले अपने आप में कि भाई इसको पानी चाहिए तो ही देना चाहिए। वो किसान मित्रों मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी मिट्टी किस प्रकार की। अगर ज्यादा सूखी हुई मिट्टी तो आप वहाँ पे उसको पानी पिला सकते हो, अगर क्यारियां हो तो क्यारियां से भी पिला सकते हो। अगर तो आप हमें ये बताइए इसको, जैसे कि एक तो विधि ये स्प्रिंकलर वाली हो गई, एक मिनी फुहारा की हो गई, एक क्यारी वाली भी होती है, एक क्यारी वाली भी हो गई और एक वो रेन पाइप की भी होती है। तो मतलब कौन सी अच्छी रहेगी? देखो अपने आप में जैसा भी किसान कर सकता है। जी। देखो सुविधा तो सबसे अच्छी तो इसमें है, स्प्रिंकलर वाली में। और आप क्यारी बना के भी कर सकते हो, उससे भी होती है, उससे भी बढ़िया हो जाती है। पर फर्स्ट तो यही रखोगा, ये स्प्रिंकलर वाली। हाँ, सबसे ज्यादा बैठक ये लेगी और इसमें घनत्व ज्यादा रहता है इसका। ये पास अच्छी मंडती है और इसका बहुत ही शानदार, ये जो बिल्कुल पास में है तो बहुत ही इसका शानदार रूट बनता है। ये पतला इसी तरह से इसको आप कर सकते हो। ये बिल्कुल पास वाला रूट है,
देखिए आप कम से कम देखिए यहाँ पे एक गिलास से भी ज्यादा मोटी हो गई है ये, लगभग और 8-9 इंच जितना लंबा था इसका अभी रूट हो गया है। अभी और बाकी है इसका चलना। अभी तो 1 महीना और लगभग ये रहेगी किसान, बिल्कुल रहेगी। 1 महीना और रहेगी तो आप समझ सकते हो लगभग 1.5 हाँ, फीट आराम यानी कि से 18 इंच जितना इसका रूट हो जाएगा किसान मित्रों, क्योंकि ये पूरा नेचुरल है, जैविक खेती के द्वारा हुई किसान मित्रों। देख सकते हैं यहाँ पे सीम पुष्टि। और इसकी जो ऊपर की तने की बात कर लेते हैं किसान मित्रों, ये भी अभी लगभग 1.5 फीट जितना तो हो गया है, परंतु ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा किसान मित्रों। एक बात और बताऊं मैं आपको, इसका हालांकि सीड निकालने से कमजोर होती है जड़, परंतु मेरे को सीड निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे सप्लाई, मेरे बहुत ऑर्डर है, इसके ऑर्डर बुकिंग हो चुके हैं मेरे पास। अभी किसानों ने एडवांस पैसा डाल दिया है कि भाई ये सीड हमको चाहिए, बहुत जबरदस्त सीड आ रहा है इसका, तो मैं वो भी कर रहा हूँ। तो बाबूजी आपको जैसे ऑर्डर तो पूरे भारतवर्ष से मिलते हैं? पूरे भारत से ऑर्डर आ रहे हैं। तो किसान मित्रों, अगर आप भी पहली बार खेती करना चाहते हो और सीम पुष्टि अश्वगंधा खेती करना चाहते हो तो किसान मित्रों आपको बीज के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो बाबूजी हैं इनके पास ही आपको पूरा सीड मिल जाएगा, पूरा ऑर्गेनिक बीज मिल जाएगा। और ये आपको, अगर आप जिस राज्य से हो, आपको ये वहाँ भी उस बीज को सप्लाई करवा देंगे किसान मित्रों। और मेरा मोबाइल नंबर है 9926629233। जी किसान मित्रों, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा नंबर, और जो इनका एड्रेस है वो भी हम यहाँ पे आपको शो करवा देंगे, ताकि जो नए किसान है अगर वो सीधे इनके घर पे आना चाहते हैं, जो इनके घर से बीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा किसान मित्रों। और आप ऑर्डर देना चाहते हो तो आपके घर तक सप्लाई हो जाएगा किसान मित्रों। ये काफी बढ़िया सुविधा दे रखी है अपने बाबूजी ने, तो ये एक अच्छी बात है किसान मित्रों, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप अगले वर्ष, यानी कि इस साल का तो यहाँ पे निकल गया, अगले वर्ष अगर आप सीम पुष्टि अश्वगंधा की खेती समय पे करोगे तो किसान मित्रों मुझे आशा है कि आपको भी बेहतरीन और अच्छा लाभ होगा। और इसके जो मंडी की भी बात करेंगे किसान मित्रों, प्लस इसके जो कटिंग की भी बात करेंगे किसान मित्रों, सारी जानकारी और आपको देंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहेगा। तो बाबूजी आप हमें ये बताइए, जैसे ये 90 दिन की हो गई है ना, तो अब ये लगभग कितने दिन और खड़ी रहेगी? 120 दिन में इसको ये पक जाता है रूट। जी। और आपको बीज पकाना है तो कम से कम 6.5 महीना रोकना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा नुकसान होगा। और अगर ये साइज किसान बनाता है तो उसका ये अभी तो 40,000 बिक गया कल, तो बहुत ही शानदार भाव मिल रहा है किसान को, और ये फसल करना चाहिए। तो बाबूजी इसको जो मंडी, कौन सी मंडी उपयुक्त रहेगी इसके लिए? नीमच की। नीमच मंडी, पूरा भारत में माल यहाँ से आता है, विदेश के भी लोग देखने आते हैं। औषधीय मंडी जो कि अपने नीमच जिले में है, मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पे जो आप अगर फसल पक जाए उसको बेचना चाहते हो, इसके ऊपर से लेकर नीचे तक सारा चीज वहाँ पे बिक जाएगा किसान मित्रों नीमच मंडी में। तो अगर आप भी अपने फसल को बेचना चाहते हो आप वहाँ पे बेच सकते हो। अगर आपके पास और भी कोई अन्य औषधि फसल है वो भी आप वहाँ पे बेच सकते हो। तो बाबूजी आप इसके साथ और कौन सी खेती करते हो? मैं खेती तो सभी तरह की करता हूँ, बाकी मेरा फोकस अभी इस पे, आमदनी बहुत अधिक है ना, अच्छी है, तो ये करने का विचार हो रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत है। तो मैंने करीब 20 बीघा की अभी लगा दी है। थोड़ी अगेती थोड़ी पछेती यूँ करके, ताकि मेरे को पूरा मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग करने में भी अच्छा रहे और पूरा मेंटेनेंस बना रहे। इसलिए इन्होंने सभी समय की, जैसे अभी ये इनकी ये फसल है, इसके बाद जो ये पास में प्लॉट है इसकी भी हो जाएगी। तो ऐसे इन्होंने कई सारे ऐसे प्लॉट कर रखे हैं जहाँ पे समय टू समय इनकी जो यहाँ पे सीम पुष्टि अश्वगंधा खेती होती है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि किसान मित्रों ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जैविक है। तो जैविक खेती आप किसी भी समय पे जो आपके खेत है उसमें अगर जैविक खाद कभी भी डालोगे तो फसल अच्छी ही होगी किसान मित्रों। मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आप जैविक खेती को और अपना रुख करें किसान मित्रों। ये जो फसल आप देख रहे हो पानी में क्यों खराब नहीं हुई, यही कारण है। ये आप समझ लें इस बात को पूरी तरह की, ये ऑर्गेनिक खाद का ही देन है कि उससे पानी का सारा मेंटेनेंस हो चुका है और खराब नहीं हुई फसल। तो बाबूजी ये लगभग 120 दिन में निकल जाएगी आपकी, है ना? तो इसको निकालने के लिए किस प्रकार, जैसे कि मजदूरों की सहायता? ये मजदूरों की सहायता से उखाड़ेंगे, और मैं तो 120 दिन में नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑर्डर आ चुके हैं, तो मेरे को ये सीड पकाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 6 महीने ऊपर ही मेरे को जाना पड़ेगा इसमें। बाकी 120 रोज में आप निकाल सकते हो। किसान अगर उनको जड़ का उत्पादन लेना है, उनको जड़ बेचना है, तो वो 120 दिन में निकाले। 120 दिन में अगर आप निकाल सकते हो किसान मित्रों। और अगर आपको इसका बीज चाहिए और आपका बहुत बड़ा खेत है तो आप उसमें थोड़ी सी जगह इस बीज के लिए भी छोड़ सकते हो, मतलब के जिनका बीज भी निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना? और वो मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा हो तो वो बेच भी सकता है किसान मित्रों।
तो यहाँ तक बावजूद से बात हो गई थी इसकी मजदूर जो कटिंग है जो इसको मजदूरों की सहायता से निकालना पड़ता है, और इसकी कटिंग किस तरह से होती है और कहाँ से होती है, आप हमारे किसान मित्रों को ये बता दीजिए। ये इसकी कटिंग कुल्हाड़ी से भी होती है और एक वो हंसिया टाइप जिसको अपन यहाँ अपनी आड़ी भाषा में दांथारी बोलते हैं। एक यहाँ से तने से और माल के यहाँ से काटना चाहिए और एक यहाँ से। तो ये लगभग बहुत मतलब कितने इंच का होगा लगभग? ये 4 इंच हो गया ना, 4 इंच। हाँ, ये 4 इंच बरोबर हो गया। तो 4 इंच का जो अपना रूड है वो बहुत अच्छा बिकता है मंडी में और उसका भाव बहुत ही अच्छा मिलता है। मित्रों, आप इसकी वैरायटी भी कर सकते हो, एक यहाँ से यहाँ तक का, एक छोटी जड़ का, एक छोटी जड़ का हो सकता है। ऐसी अगर मतलब वैरायटी करके भी अगर आप मंडी में बेचोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा किसान मित्रों। तो बाबूजी से अपन ने बहुत सारी जानकारी तो ले ली। तो बाबूजी जैसे यहाँ पे जैविक खाद डालते हो तो इसके लिए मतलब केचुए की खाद भी तैयार करते हो? मेरे बाड़े में बहुत बड़ा प्लांट है, केचुआ खाद तैयार हो रही है। तो किसान मित्रों वो भी देखिए आप, जो उनके जो बाड़े में जो केचुआ खाद है वो भी आप देखिएगा, आगे आ जाएगा वीडियो में, तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे इसकी करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान मित्रों यहाँ तक अपने बात हो गई थी, अगर 120 दिन की अगर आपकी भी सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती हो जाए तो उसके बाद आपको इसको निकाल करके मजदूरों की सहायता से इसकी कटिंग करके मैंने आपको बता दिया है और हमारे बाबूजी ने बता दिया है 4 इंच की यहाँ पे इसके कटिंग करना है, और उसके बाद जो भाग बचे उसकी भी अलग अलग वेरायटी करके आपको मंडी में ले जाना है, तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो बाबूजी आप हमें ये बताइए 1 बीघा से कितना उत्पादन हो जाएगा इसका? अगर देखिए साहब, एक एवरेज तो 4 क्विंटल सूखा माल निकल जाता है, पर मेरे को इस ऑर्गेनिक वजह से 5 क्विंटल सूखा माल से भी ज्यादा उत्पादन निकलने की मेरे को उम्मीद है और निकलेगा। 1 बीघा से? 1 बीघा से 20 आरी का 5 क्विंटल से ऊपर ही निकलेगा ये, क्योंकि दिख रहा है ये तो एक 5-4 पौधे का इतना माल हो गया, तो ये तो पूरा खेत पड़ा है ना। और इसका मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। अभी इसका मंडी भाव है तार 18,000 से लेकर के ऐसा माल 40,000 38,000 कल बिका, ऐसा सुना मैंने। तो बहुत ही बढ़िया भाव है। आप मान के चलिए 35,000 तो आप एवरेज 30 से 35,000 आप पकड़ लो। 35,000 आप एवरेज रखिए किसान मित्रों। तो अगर इनके 5 कुंटल उत्पादन हो रहा है सूखा, और अपन यहाँ पे 30,000 रुपए से भी लेकर चले तो 1.5 लाख रुपए किसान मित्रों इनको 1 बीघा से ही निकल के आ रहा है किसान मित्रों। ठीक है बिल्कुल, ओके, बिल्कुल मिल रहा है। 1 बीघा से अगर इनको अगर 1.5 लाख रुपए मिल रहा है तो किसान मित्रों आप देखिए यहाँ पे इनका बीज का उत्पादन है, प्लस यहाँ पे जो इसका भूसा निकलेगा इसका जो ऊपर का, तो ये भी मंडी में बिकेगा, प्लस जो इसका तार है जो जड़ है वो पतली वाली वो भी बिकेगी किसान मित्रों। तो इसका मतलब जो आपकी अन्य फसल है, आप मान के चलिए एक सोयाबीन के लेके चलते हैं, सोयाबीन 1 बीघा में खूब से खूब, अब किसानों की इस साल बहुत सारे किसानों की खराब हो चुकी है किसान मित्रों, है ना। तो 1 बीघा की 1 बोरी भी नहीं निकली, तो उससे बेहतर है कि आप जो आपकी परंपरागत खेती को छोड़कर आप इस प्रकार की औषधि खेती लगाओगे तो आपको 1 बीघा से अगर 1.5 लाख रुपए नहीं तो 1 लाख रुपए तक का तो आपको फायदा हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, निश्चित हो रहा है। जी। तो किसान मित्रों मेरा तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इस प्रकार की जैविक खेती प्लस सिम पुष्टि अश्वगंधा ऐसी औषधि फसलों की ओर अपना रुख करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा, और अपनी परंपरागत खेती को छोड़ के किसान मित्रों। तो और बाबूजी से काफ़ी चर्चा करेंगे आगे भी। तो बाबूजी आप जो अपना एड्रेस है वो भी हम हमारे किसान मित्रों को बता देंगे। बिल्कुल बताइए। आप आपके नंबर है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लस स्क्रीन पे भी डाल देंगे, ताकि जो नए किसान हैं वो देखेंगे आपका ये वीडियो तो वो आपसे सीधा संपर्क करेंगे। अगर किसान भाई अगर आपको इस खेती के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए, वैसे भी आपने पूरे वीडियो में देख लिया होगा किस प्रकार इसकी खेती होती है, और बाबूजी का नंबर मैं डाल दूंगा तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो किसान मित्रों। धन्यवाद।